कल ओला गिरा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। हमारा आम के फूल सब गिर ओले गिरने से पहले तो चाहिए ही थी, लेकिन मतलब जो है इतने ओले गिर गए। तो सबके अपने हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं गरिमा उप्रेती आज अपने एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से। जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था कि कल मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका था, बहुत ओले गिर गए इतने ज़्यादा कि अभी तक भी कहीं कहीं ओले हैं और हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है। सब खत्म हो गया। गेहूँ हुए थे, पकने वाले थे, मसूर हुई थी, कई चीज़ें और चीज़ भी होता है जैसे राई, सरसों, कई चीज़ें किसी वो रखा था, तो इतना सब खत्म हो गया कल। तो आज सब टेंशन में है क्योंकि सबकी थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी है सबकी मेहनत है। तो अभी बस गेहूं की जो बालियां थी, फसल काटने का टाइम आ ही रहा था, मतलब लगभग एक हफ्ते में तो हो ही जाते, 1-2 हफ्ते में होने वाले थे गेहूं, और आज ओले गिर के इतना ज़्यादा हो गया। इस बार पूरे ठंडों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, ना ओले गिरे, ना बर्फ़ गिरी, ना कुछ। और आज ये गेहूं की जैसी फसल लगी थी, यानी कि अनाज होने वाला था, कि इतने सारे ओले गिर गए। देखिए भाभी भी यहाँ आई हैं, भाभी के भी काफ़ी फसल नष्ट हो गई। भाभी ने तो शाम को कल क्या क्या करूँगी सोचा था, और क्या हो गया। ये है भाभी, देखना आ गई भाभी यहाँ पे। हेलो भाभी। हेलो, कैसे हो आप। ठीक हूँ, बस बढ़िया। आज मेरे वहाँ कैसे आए, पहले ये बताओ। ऐसे आप बच्चों को लेने जाना नहीं था, और दिन 2 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो मैं 1:30 बजे चली जाती हूँ बाजार। अब काम हो गया था सब घर का, तब आई। तो इसलिए भाभी यहाँ मेरे से मिलने आ गई, थोड़ी देर बैठने के लिए आती है, मतलब जब भाभी को टाइम हो जाता है। आने वाली थी, कहाँ से आती है। कल सामान लाए की नहीं हुआ, घर से बाहर निकलने से नहीं। कल शाम को भाभी ने सोचा था क्या लाऊंगी भाभी, मसूर निकालने के लिए। कल मम्मी ने और भाभी ने दोनों ने प्लान किया था कि हम मसूर निकालने जाएंगे। तो सब उगल गया था खेत में। कितनी मसूर निकाली पहले ये बताओ। सुबह ही निकाली थी थोड़ी सी। शाम को कितनी निकाली। शाम को बाहर ही नहीं निकली घर से, कहाँ से निकालती, कैसा हो गया वो, बिजली कड़क गई। तो भाभी की काफी मसूर हुई थी खेत में। गेहूं भी बहुत बर्बाद हो गया, उगल को हो गया खेत में, उगल हुआ था, सब्जी खाने टाइम हो जाता थोड़े दिनों में। अरे उगल भी जमी थी इतनी, जमी थी, सब खत्म हो गया कल ओले से। कद्दू के पेड़ से, हाँ कद्दू के पेड़ भी सीधा वाला कद्दू भी खत्म, अभी दादा कहते रहे नुकसान हुआ कल। तो दोस्तों देख सकते हैं आप भाभी लोग की उगल, मसूर, गेहूं, कद्दू के पेड़ सब खत्म हो गए। वो मसूर तो अच्छी हुई थी ना आपकी, बढ़िया हुई थी मसूर तो इनकी। शाम को लाने वाले भी थे, पर कहाँ शाम को जाने लायक ही नहीं हुआ। 3-3:30 बजे से तो बाहर निकलने जैसे ही नहीं हुआ। अगे थी, फिर 4 अरे बजे उसमें तो खतरनाक हो गया। मैं तो बाहर, मैं यहाँ थी कमरे में, मैं तो दोस्तों यहीं पे थी कमरे में, और इतनी तेज हुई और अंधेरा हो गया, लाइट जल गया। मैं को क्या करूँ, तभी तो सुई लगा गई इसमें, ऐसी भागी अंदर डर के मारे, फिर मैं अंदर चली गई थी। तो ऐसा हो गया। अब देखो भाभी का तो इतना नुकसान हो गया। अब मैं पापा और मम्मी से पूछती हूँ कि बारिश आगे कैसा हुआ, फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों मैं आ गई हूँ ऊपर, और मम्मी निकाले धनिया का बीज, मतलब पहले मम्मी निकाल रहे थे, अब भाभी निकाल रहे हैं। कल मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तो इसलिए पापा ने बोला कि धनिया में थोड़ा बीज लगा है उसे निकालना था, तो मम्मी अचानक से चले गए। अगर नहीं जाते तो हमारा धनिया भी ख़त्म हो जाता उसका बीज। तो दिखाती हूँ आपको हमारे धनिया का बीज कैसा हो रहा है। देख सकते हैं ये है हमारे धनिया में जो बीज लगा था। अगर कल मम्मी से नहीं निकालते तो ये सब खत्म हो जाता ओले से। और ये भाभी मर रही है इसको, समझ आ गई। भाभी अगर देखो निकालनी हो, देख सकते हैं तुम। थोड़ा सीखो, फिर अब होंगे फिर। तो मम्मी पी रही है चाय। अब मम्मी बताएंगे मम्मी ने निकाला धनिया। बताओ मम्मी। इसमें तीनों का सहयोग है। धनिया ओले गिरने से सास ने निकाला, बहू मल रही है। सास ने निकाला धनिया, बहू मल रही है धनिया। दोस्तों देख सकते हैं आप। मम्मी बताओ भाई डाव पड़ गई थी कौन है, कि भाई डाव पड़ गई थी, हमारा फसल खत्म। इसको हमार धनी होई मीनो मीनो करछी। देखो मम्मी से हाथ से निकाल रहे थे पहले, लेकिन फिर ये भाभी ने बताया इनको कि पैर से मलो, ताकि ये मैंने बोला इनसे पैर से मैंने बताया, फिर और भाभी ने किया, और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। देवरानी ने बताया जेठानी मर रही है और एक देवरानी वीडियो बना रही है, सासू माँ इधर चाय पी रही है। तो सबके अपने
काकी सास को कहना चाय पी रही है बैठ करके। मेरा मुंह चाची कह रही मेरा मुख मत निकालना। चाची कह रही मेरा मुंह मत निकालना, बस चाची को शर्म आ रही मुझे है। क्या मुख मत निकालना। मेरा मुख मत निकाल, चाय पी रही है ना चाची। तब चाची को थोड़ा शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि लोग ऐसे कहेंगे कि दोपहर में चाय पी शर्मा रही है। के चाची के गाल भी लाल हो गए हैं। तो कुछ बोल दे मम्मी, बोलो मम्मी बोलो। क्या गाल लाल होते रे बुढ़िया का बुढ़िया गाल के दिन तो तुम्हारे लाल तो हो ही रहे ना, लाल तो ही हो ही रहे। आप बुढ़िया का हो जाए जवानी हो जाए, ये हो सही बात है। तो ऐसा हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो घाम से हो रहा मेरा तो। घाम ही नहीं आया है। आप बादल आया है। बादों में कहाँ से लाल हुआ। हो जाते हैं। यहाँ पे कॉमेडी। अब बोलो भाभी। अरे हाँ, दाव पड़ गई थी, हमारी फसल नष्ट हो गई थी। अब मम्मी ने टाइम पे जाके धनिया निकाल दिया। ये धनिया इन्होंने टाइम पे निकाल दिया। अरे पापा को नहीं मैं निकालू धनी, मम्मी चाहिए पापा को नहीं, मैं सही दिमाग लगाओ बहुत खुद में। मैं कौन निकाला तो मम्मी सही दिमाग लगा कि मैं घर में नहीं जाऊँ। मेरे गजानन के छोटे से गले, छोटा गल क्यों कहते हो? गजानन का तो बड़ा गला होता है। इन्होंने बढ़िया भजन कुड़ाई में जब मैं नहाती आ तब मम्मी हम लोगों ने मेरे गजानन का छोटा सा गला है। गजानन का तो इतना बड़ा गला होता है। छोटा क्यों कहते हो? छोटा क्यों कहते हो? इतना बड़ा गजानन। हेलो मेरी माँ ये भजन सुनो तो वो चिंकी ने लगे गाते हो। ये नहीं गोदी में उठा लो जी, कैसे दोहर सुना वो वाले में भी हो, उसी में हो मेरे गजानन का छोटा। नहीं, भज गौरी के नंद नहीं तो नैना चिंकी तुमने बेटे तो भजन उन्होंने सीख रहा हूँ, मुझे याद था। तो ऐसा हो रहा है। पापा ऐसा कह रहे थे जब गणेश जी का भजन चल रहा था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी भी हो रही है। और देखो मम्मी कह रही कि यस्सु की मम्मी ने असल उपाय बताया और नैना की मम्मी ने असल काम कर दिया, तो मम्मी के काम हो गए थोड़ा। एक लफड़ा मार दिया मुझे बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आया हूँ जबरदस्ती। किसने क्या कहा? तो यस्सु आए हैं यहाँ पे। मेरे से कौन क्या कहा? तो दोस्तों कल जो ले गए थे उसमें मम्मी ने जो कहना था वो कह दिया है। मम्मी को थोड़ा शर्म भी आ जाती है इसलिए वो कम बोल पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं मेरी शकल ही मत दिखाना। अब देखो पापा क्या कहते हैं, पापा से पूछ लेते हैं थोड़ा। पापा की थोड़ा पैर में दर्द हो रही, यूरिक एसिड बढ़ जाता है पापा का, इसलिए पापा आज चल नहीं पा रहे, पैर में थोड़ा दिक्कत थी इसलिए बिस्तर में ही थे पापा। अभी थोड़ा बाहर आए हैं तो पापा से पूछ लेते हो। तो पापा अभी थोड़ी देर में अभी बाहर आए हैं। पापा बताएंगे कि कितना नुकसान हो रखा है, क्या हुआ है। जो कल ओला गिरा उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। हमारा आम के फूल सब गिर गए हैं, जितने फूल लगे थे सब, पूरी टहनियाँ ही नई नई कोपलें आ रखी थी, सब बर्बाद हो गया है। और गेहूं तो मतलब जो है इतना बर्बाद हुआ, करीब 25% गेहूं हो गया है। 25% गेहूं झड़ गया है इसमें, क्योंकि कीड़े हो रखे थे इसमें। मसूर ऐसे ही मसूर भी झड़ गई है। साग सब्जी कद्दू के पेड़ हो रखे थे, बढ़िया कद्दू लग रहे थे, उनमें सब नष्ट कर दिया है, कुछ नहीं रखा। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो कल इतने ज्यादा ओले गिर तो चाहिए ही थी, लेकिन मतलब जो है इतने ओले गिर गए, बारिश के बजाय ओले गिरे, पूरा सफेदी कर दिया उसने, बहुत नुकसान किया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पापा ने बताया कि हमारा कितना नुकसान हो रखा है। हमारे आम में बौर भी आया था अभी, वो सामने है आम का पेड़, तो हमारा सारा फूल जो लगा था उस पर सब गिर गया। उस पर कुछ कुछ बचे हैं। पिछले साल आया था उसमें फल, और अभी इस बार आने वाला था, तो इस बार पता नहीं अब कितने दाने आएंगे, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि बौर तो बहुत सारा आया था लेकिन सारा गिर गया है ओले की वजह से। तो दोस्तों कल की बारिश से कितना नुकसान हुआ वो आप सुन सकते हैं। पापा मम्मी और भाभी ने आपको बता ही दिया और मैंने भी आपको बता दिया है। तो अभी मैं आई थी गाय के गोड़, गाय का दूध लगाने के लिए, तो देख सकते हैं अचानक से कल तो बारिश आई थी, आज भी वैसी बारिश आ गई, बस ओले कम गिरे, कल ओले बहुत थे। दिखाती हूँ आपको मैं। और आज थोड़ा उजाला हो रखा है, बस बाकी मौसम सही। सकते आप कितनी तेज बारिश हो रही है। इस बारिश ने तो हमारी सारी फसल नष्ट कर दी इस बार। यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश की तो ज़रूरत थी पर इतनी ज़रूरत नहीं थी कि ये ओले गिर के और ये बारिश इतनी तेज़ हो गई, इसने सारी फसल नष्ट कर दी। मैं सोची थी आपको हमारे खेत दिखाऊंगी, पर ये मौसम ने ऐसा कर दिया कि मैं खेत भी नहीं दिखा पाई। और अभी ऐसे 5 साढ़े 5 बजाए, तो आज मैंने दूध भी जल्दी लगा दिया, क्योंकि कहीं ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ऐसा हो रहा है दोस्तों। देखिए हमारी गाय से मिलिए,
इतनी अच्छी गाय है हमारी, सीधी सादी गाय, अच्छी।